हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी कृष्णा और प्राची की ये ट्रेंडिंग वाली लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो कृष्णा होती है अपनी मासा की बातों में आके हमारी प्राची को बहुत ज़्यादा सुना देती है और वो देखती ही नहीं कि प्राची को चोट लगी हुई है। और इस बात से प्राची बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती कि उसका कोई है ही नहीं और वो भाग के टेस्ट में चली जाती है। सो आप देखते हैं आगे क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है। प्राची की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं और वो रोते रोते जाके टेरेस पे चली जाती है और वहाँ पे बैठ जाती है और बस सिसक सिसक के रोने लगती है। शाम का टाइम हो गया होता है और प्राची बहुत ज़्यादा रो रही होती है। कृष्णा को रियलाइज़ होता है कि वो प्राची को क्या बोलती है और सोचती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ यार। प्राची के साथ ऑलरेडी उसके साथ सब चीज़ गलत हो रही है और ऊपर से मैंने भी इतना सुना दिया मासा मासा, बट वो मेरी मासा है यार, उसको वो कैसे कुछ बोल सकती है और मैं कैसे सहता ये चीज़। उतने में उसकी मासा आती है और फिर उसको दूध का गिलास देने लगती है। तो कृष्णा बोलते नहीं चाहिए यार मासा, जाओ यहाँ से। तो कृष्णा की मासा बोलती कि लाडी सर क्या हो गया। तो कृष्णा बोलती मासा वो प्राची। तो उसकी मासा बोलती क्या हो गया प्राची को। तो कृष्णा बोलती कि उसके हाथ में चोट, जैसे उसको चोट वाली बात रियलाइज़ आती है ना, वो अपनी मासा की एक भी नहीं सुनती और जो मेडिकल किट होता है वो जाती है रूम में भागने, एकदम उठाने और भागते हुए जाती है। उसकी मासा ये देख के ना एकदम से घबरा जाती है और उसके पीछे पीछे भागते बोलती है लाडे सर कि वो तो ठीक है ना बच्चा, कृष्णा कृष्णा तो ठीक है ना, ऐसे बोल के उसके पीछे पीछे भागने लगती है। तो जैसे ही कृष्णा बोलती है कि मासा मैं ठीक हूँ बट प्राची ठीक नहीं है। तो प्राची ठीक नहीं है ये बात सुन के ना उसकी मासा होती थी एक औरत ही है, दूसरी औरत की, उसका दर्द का थोड़ा तो उसको अंदाज़ा होगा। तो बोलती कि क्या हुआ प्राची को, उसके हाथ में चोट लगी है मासा मासा और वो बैंडेज भी नहीं करवा रही, उसके हाथ में खून निकल रहा है। तो ये सुन के ना उसकी मासा बोलती है ठीक है छोरे मैं भी आता हूँ तेरे साथ, ऐसे बोल के कृष्णा के पीछे पीछे आने लगते। तो कृष्णा रुकते बोलते मासा प्लीज़ प्लीज़ आप मत आइए, वैसे भी बहुत गुस्सा है और फिर से वो आपको कुछ बोल देगी तो मुझसे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और मैं इस हालत में उसको नहीं डांटना चाहता, प्लीज़ मासा प्लीज़, ऐसे बोल के उसकी मासा को हाथ छोड़ते। तो उसकी मासा बोलते ठीक है छोरे बट कोई दिक्कत हो तो ऊपर से आवाज़ लगा देना, मैं नीचे ही सो। तो कृष्णा बोलते ठीक है मासा मैं चाह रही हूँ, ऐसे बोल के वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। और उधर ना मतलब प्राची एकदम सिसक सिसक के रो रही होती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि जिसके लिए वो फील कर रही है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इम्पोर्टेंट पर्सन है ही नहीं। फिर वो किसके लिए रुक रही है यहाँ पे, जिसके लिए वो इतना ज़्यादा तड़प रही है, उसके उससे उसको प्यार होने लगा है, उसको उसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको उसकी चोट उसका दर्द वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये चीज़ सोच सोच के ना प्राची एकदम रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है सिसक सिसक के। उतने में कृष्णा वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलते प्राची को इतना रोता हुआ देखिए ना एकदम वो घबरा जाता है और उसके पास तुरंत से आके बैठ जाता है और बोलते अपना अपना हाथ दिखाओ। तो प्राची एकदम से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा देती है और बोलती है कृष्णा मैंने बोला था ना स्टे अवे फ्रॉम मी। तो मुझे 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 क्या इस घर में अब थोड़ा सा स्पेस भी नहीं मिल सकता क्या, क्या मैं अकेले अकेले रो भी नहीं सकती। तो कृष्णा बोलती कि प्राची इट्स ओके, तुम रो लेना, मैं मना नहीं कर रही हूँ तुमको, मैं छोड़ के चली जाऊँगी। तो प्राची बोलती कि हाँ पता है मुझे छोड़ के चली जाओगी, तुमको तो मेरे लिए कुछ अटैचमेंट है ही नहीं यार, एक कुत्ता बाहर पाल लो ना उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। और तुम तो 1 महीने से मेरे साथ एक रूम में एक साथ रह रहे हो यार, 1 डेढ़ महीने हो गए, फिर भी कृष्णा तुमको मेरे लिए थोड़ी सी भी अटैचमेंट नहीं हुई। तो ये बात जैसे प्राची रो रो के बोल देना, कृष्णा दिल ही दिल में सोचती है कि मुझे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है कि मैं सपने में भी तुमसे अलग होने की नहीं सोच सकती, ऐसे बोल के कृष्णा अपने दिल में सोच रही होती है। तो प्राची एकदम और ज़्यादा सिसक सिसक के रोने लगती है। तभी कृष्णा ना अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और प्राची का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तो प्राची फिर से हाथ छुड़ा देती है और बोलती है डोंट टच मी अगेन। तो कृष्णा बोलती है प्राची प्लीज़ 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 बैंडेज करवा दो, तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कृष्णा को प्राची एकदम घुर के देखते बोलती तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मुझे जो भी हो तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे बोलकर थोड़ा सा साइड होके बैठ जाती है। तो कृष्णा बोलती कि प्राची प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, ऐसे बोल के उसके फिर से पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ने लगती है। तो प्राची फिर से उसका हाथ खींच लेती है। तो कृष्णा बोलती है प्लीज़ 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 मुझे कुछ भी समझती हो ना तो मेरे खातिर प्लीज़ बैंडेज करवा लो। तो प्राची बोलती है हाँ सब कुछ तो मैं ही समझती हूँ ना, तुम क्यों समझोगे मेरी फीलिंग्स, मेरे दर्द, मेरे एहसास, जो मेरे दिल में जज्बात है। तुम कैसे इंसान हो यार, दुनिया को झूठा दिखाते दिखाते क्यों तुम्हारे अंदर के दिल मर गया है, क्या तुमको दिखाई नहीं देता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं तुमको लेके क्या फील कर रही हूँ। तो कृष्णा बोलती कि प्राची बात वो नहीं है,
तो प्राची बोलती कि फिर बात क्या है कृष्णा, क्या क्या है बात, क्या मेरे को जताना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो कृष्णा बोलती प्राची प्लीज़ बैंडेज कर लो। तो कृष्णा को प्राची एकदम घूर के देखती है, बोलते नहीं करवाऊंगी बैंडेज, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। तो कृष्णा एकदम से अपना कान पकड़ लेती है और मतलब घुटने पे बैठ जाती है, बोलती है प्राची प्लीज़ बैंडेज करवा लो प्लीज़, मेरी मेरी खातिर करवा लो। तो कृष्णा को प्राची एकदम घूर के देखती है, बोलती तुमको क्यों फ़र्क पड़ता है, जब मुझे चोट लगी है, मेरे हाथों से खून बह रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तो जब मुझे ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो तुमको क्यों फ़र्क पड़ रहा है। तो कृष्णा बोलती क्योंकि मैं तुमको, तो इतना बोल के ना वो रुक जाती है। तो प्राची बोलती तो तुम मुझे क्या, तो मुझे क्या कृष्णा, मुझे क्या। तो कृष्णा एकदम से चुप हो जाती है और दिल में बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बट मैं तुमको अपना नहीं सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। कि काश, काश ये काश ना होते और काश हम, तुम और मैं हम होते, काश, ऐसे बोल के ना उसके आंसू, आंखों में आंसू आ जाते। तो प्राची बोलती देखा तुम, काश तुम, काश तुम अपने दिल की बात मुझे बोल पाते, बट आई नो तुम कभी नहीं बोलोगे। तो कृष्णा बोलते कि क्या दिल की बात, कुछ दिल में नहीं है मेरे, जो है मेरे सामने है। तो प्राची एकदम क्लैप करती है और बोलते वाह, कम से कम खुद से तो सच बोल लो कृष्णा, मुझसे पूरी दुनिया से झूठ बोलती हो ठीक है, कम से कम खुद से तो सच बोल लो यार। तो कृष्णा बोलते मैं सच ही बोल रही हूँ, कुछ कुछ भी नहीं है हमारे दिल में किसी के लिए। तब प्राची बोलती है ठीक है ठीक है फिर जाओ यहाँ से। तो कृष्णा बोलते मैं नहीं जाऊँगा तुमको बैंडेज किए बिना। तो प्राची बोलती क्यों, क्यों फ़र्क पड़ रहा है तुमको। तो कृष्णा बोलते इंसानियत के नाते। तो प्राची बोलते ढूंढ मेरी, मरूंगी नहीं, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ ना, तो ये बैंडेज तो मैं खुद से कर लूँगी। ऐसे बोल के उसके हाथ से जो रुआ होता है ना कॉटन, उसको खींच लेती है और डेटल डाल के ना एकदम ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पे टैप करती है। उसको बहुत पेन हो रहा होता है और उसका पेन देख के ना कृष्णा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो प्राची के हाथ एकदम से रोक देती है और उसके हाथ को एकदम पकड़ लेती है। तो प्राची बोलती है कि अब क्या, अब तो मैं बैंडेज कर रही हूँ ना, फिर क्या दिक्कत है। तो कृष्णा बोलती इतने दर्द दे के मत करो प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। तो कृष्णा की आंखों में प्राची देखती है और बोलती वही तो, क्यों हो रहा है तुमको दर्द, क्यों। तो कृष्णा बोलती कि नहीं पता। तो प्राची बोलती सच में नहीं पता। तो कृष्णा बोलती नहीं पता, तुम, मुझे हर किसी को देख के दर्द होता है। तो प्राची बोलती अच्छा हर किसी को देख के दर्द होता है, ठीक है फिर मुझे मुझे दर्द, आंखें बंद कर लो कुछ दर्द नहीं होगा। ऐसे बोल के फिर से वो कॉटन लेके ना वो डेटॉल को अपने हाथ में दे रही होती है और उसके मुँह से ना आगे आवाज़ आती है। तो प्राची के हाथ में कृष्णा इस बार ज़ोर से पकड़ लेती है और वो डेटॉल का जो कॉटन होता है उसके हाथ से ले लेती है और बोलती चुप, एकदम चुप। तो कृष्णा की प्राची बोलती है नहीं मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं क्यों रहूँ चुप, मुझे रहना ही नहीं है चुप। तो कृष्णा बोलती है प्लीज़ मेरे खातिर आखिरी बार प्लीज़, आई बेग यू, करवा लो मुझसे बैंडेज प्लीज़। ऐसे बोल के ना उसकी आंखों से ना कंटिन्यू आंसू बहे जा रहे होते, इधर कृष्णा की आंखों से भी बह रहे होते, प्राची की आंखों से भी बह रहे होते, दोनों की आंखों में बह रहे होते आंसू। तो कृष्णा की मतलब इतनी प्यार से कृष्णा का हक से एकदम प्राची को बोल रहा है ना, प्राची को दिल के वो छू जाता है और एकदम एक पल के लिए वो चुप हो जाती है और अपना हाथ कृष्णा की तरफ बढ़ा देती है। कृष्णा प्राची का हाथ पकड़ती है और एकदम प्यार प्यार से फूंक मारते मारते ठिठौल लगा रही होती है और बोलती है दर्द तो नहीं हो रहा है ना, प्लीज़ 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 थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा, एकदम बहुत प्यार से बोल बोल के ना उसकी जो चोट है ना उस पर डेटॉल से क्लीन कर रही होती है। और उसका ये प्यार वाला इंजेक्शन ना प्राची को उससे प्यार करने से मजबूर कर रहा होता है, उसके दिल को रोक ही नहीं पा रहा होता है वो कृष्णा को प्यार ना करे बोल के। और कृष्णा के आंखों से एकदम आंसू गिर रहे होते और एकदम धीरे धीरे से वो प्राची को बैंडेज कर रही होती, मलहम लगा रही होती और फूंक मारते मारते कह रही होती इट्स ओके, थोड़ा सा है, थोड़ा सा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थोड़ा काम डाउन, दर्द नहीं होगा ज़्यादा। तो प्राची उसकी तरफ हंसते हुए देखती है, बोलती कृष्णा ये तो दर्द नहीं हो रहा है बट जो दर्द हो रहा है उसका क्या। तो कृष्णा प्राची की आंखों में देखती है, उतने में बैंडेज हो जाता है। तो प्राची कृष्णा बोलती है कहाँ दर्द हो रहा है तुमको, इसके अलावा भी कहीं चोट लगी दिखाओ। तो प्राची एकदम अपने दिल पे दिखाती है और बोलती यहाँ, यहाँ दर्द हो रहा है, उसका क्या करोगे तुम, हाँ ये तो चोट है, 2 दिन में चली जाएगी। तो कृष्णा अपना कान पकड़ लेती है और फिर से वही घुटने में बैठ जाती है और बोलती प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। मासा को कोई कुछ बोलता है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है यार, वो दुनिया है मेरी, मैं उनको नाराज़ कभी नहीं कर सकता। तो प्राची बोलती है कि आपको लगता है कृष्णा कि मैं आपके मासा की डिसरिस्पेक्ट करूँगी, हाँ मैं गुस्से में थी, मैंने बोल दी, मुझसे गलती होगी, बट मैं सपने में भी कभी नहीं सो सकती। तो कृष्णा अपने कान पकड़ के एकदम प्यार से बोलती आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
आखिरी बारी माफ़ कर दो, फिर तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। भाई प्रॉमिस, कभी भी तुमको गुस्से में नहीं बात करूँगा। ऐसे बोल के ना वो प्राची की तरफ ना एकदम मासूमियत वाली आंखों से देखती है। उतने में ना बारिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है ना तो कृष्णा एकदम उठने लगती है और बोलती है, प्राची प्राची उठो उठो, बारिश स्टार्ट होगी, बारिश स्टार्ट होगी। ऐसे बोल के ना प्राची को उठाने की कोशिश करती है, बट प्राची नहीं उठती। तो कृष्णा बोलती है, प्राची उठो, तुमको चोट लगी है, कर क्या रही हो? तो प्राची ने एकदम नाम में सर हिलाती। तो कृष्णा बोलती, क्या बचपना है, चलो। तो प्राची बोलती, नहीं, मुझे आज मेरे सारे सवालों का जवाब चाहिए। तो कृष्णा बोलती है, यार घर जा, रूम में जाके पूछ लेना ना, आप यहाँ से चलो, बारिश हो रही है। तो प्राची एकदम से उठती है और कृष्णा को एकदम टाइट वाला हक कर लेती है और उसके कान में धीरे से बोलती है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो कृष्णा जैसे ये बात सुनती है ना, बारिश में भीग के भी उसके हाथ पैर एकदम शून्य हो जाते हैं और एकदम वो खड़ी रह जाती है। प्राची बोलती है, आई नो यू ऑल्सो लव मी। फिर मुझे क्यों एक्सेप्ट करना नहीं चाहती कृष्णा? आई लव यू सो मच। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, कब हुआ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, बट मुझे पता है तुम तुम मुझे कभी सामने से आई लव यू नहीं बोलोगे। आई नो, प्लीज़, आई लव यू, आई लव यू। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है ना? तो प्लीज़ मुझे जानना है कि तुम भी मुझे प्यार करती हो ना, मुझे प्यार करती हो ना कृष्णा। ऐसे बोल के वो कृष्णा के फेस को अपने तरफ देखती है, बट कृष्णा के ना फेस पे कोई रिएक्शन नहीं होता। वो एकदम से शॉक हो जाती है। उतने में ना फिर से एक बिजली चमकती है और एकदम घर की आवाज़ आती है। तभी कृष्णा और प्राची दोनों एक दूसरे को एकदम टाइटली हग कर लेते हैं और बारिश के बूंदों में वो तो एक दूसरे को ना पहली बारी दोनों एक दूसरे के सामने, मतलब एक दूसरे के इतने क्लोज आ रहे होते हैं, वो भी बारिश में। तो कृष्णा भी प्राची को बहुत ज़ोर से हग कर लेती है और प्राची को कृष्णा का हक देख के ना वो भी उसको एकदम टाइटली हग कर लेती है। दोनों एक दूसरे को हग करके ना बस थोड़ी देर एक दूसरे को ना महसूस कर रहे होते, एक दूसरे के बाहों में। कृष्णा का मन कर रहा होता है कि प्राची को और ज़्यादा किस के बाहों में संभालूं, इतना कि कोई मुझसे अलग ना कर सके। और कृष्णा का ये हक देख के ना प्राची को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, बहुत सुकून मिल रहा होता है कृष्णा के बाहों में। और बारिश की बूंद एकदम गिर रही होती है इन दोनों के बीच में। तो कृष्णा तो प्राची थोड़ी सी कृष्णा से अलग होती है और बोलती है, डू यू लव मी ना? बट कृष्णा को बिल्कुल ही होश नहीं होता कि प्राची उसको क्या बोल रही है। तो कृष्णा कुछ नहीं बोलती, बस वो प्राची को एकटक देखे जा रही होती है और उसके फेस से ना पानी की बूंद एकदम गिर रही होती है। उसकी पूरी बॉडी पानी से एकदम भीग चुकी होती है। प्राची कृष्णा की तरफ देखती है, डू यू लव मी ना, प्लीज़ से येस, प्लीज़ से येस। तो कृष्णा फिर भी कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, मतलब वो इतना ज़्यादा शॉक होती है। उसका दिल बोल रहा होता है, येस येस, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लॉर्ड। बट उसकी जुबान से एक वर्ड भी नहीं निकल रहे होते। तभी प्राची कृष्णा के हेड को पकड़ती है और अपने क्लोज झुकाती है। कृष्णा को समझ नहीं आता कि प्राची कर क्या रही है। प्राची एक झटके से अपने पैर थोड़े से ऊपर उठाती है और उसके लिप्स पे, उसके लब पे अपने लब रख लेती है। और जितनी तड़प रही होती है ना इतने दिन से कृष्णा के प्यार में, प्यार तो होता है दिल से यार, वो जिस्म से नहीं होता, चाहे कृष्णा हो, प्राची हो या कोई हो। और जब बारिश में तो लब मिलते हैं ना, एहसास तो अपने आप जग जाते हैं। सो प्राची जैसे ही कृष्णा को इतना पास पाती है ना, खुद को रोक ही नहीं पाती है। उसके लब पे अपने लब को रख के ना उसको एकटक महसूस करी होती है उसके लबों के ज़रिए। उसके हाथ उसके बॉडी को इतने टाइटली पकड़े होते कि प्राची कृष्णा को खुद से दूर जाने देना ही नहीं चाह रही होती है। और प्राची की स्पर्श ना कृष्णा को भी एक अलग सी एहसास होती है। और वो भी प्राची को एकदम बहुत टाइटली हक करके ना उसके हेड पे वो भी अपना हाथ रखे, दोनों एक दूसरे का ना एकदम पैशनेटली, जैसे किस होता है ना फर्स्ट वाला किस, वही दोनों एक दूसरे को चूम रही होती है। किस तो पहले भी हो चुकी होती है, बट ये जो रियल वाला फीलिंग्स वाली किस है ना, ये इन दोनों के बीच में ना पहली बारी हो रही होती है। दोनों एक दूसरे को ना बेइंतहा सा पागल होके जैसे चूम रहे होते, दोनों दोनों के फेस को चूम रहे होते, फिर लिप्स को चूम रहे होते, फिर फेस को चूम रहे होते, ऐसे ना बहुत टाइम एक दूसरे को चूम रहे होते। और इतने में ना बारिश, मतलब 5-10 मिनट ऐसे ही इन दोनों के किस चलने के बाद बारिश की बूंदें ना एकदम ख़त्म हो जाती है।
और उतने में हमारी कृष्णा को रियलाइज़ होता है कि वो कर क्या रही है, ये वो नहीं कर सकती क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एक गर्ल है। तो खुद को ना झटके से ना प्राची से दूर करती है और बोलती कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो प्राची उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती क्या गलत है, क्या गलत है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो हम दोनों के बीच में ये गलत कैसे हो सकता है। एंड आई लव यू, हाँ मैं मानती हूँ हमारी शादी हुई थी यार ज़बरदस्ती से, बट तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा केयर, तुम्हारा प्यार मुझे तुमसे प्यार करने के लिए रोक ही नहीं पाई। मैं क्या करूँ, आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को छोड़ दूँगी कृष्णा, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। एंड आई ऑल्सो नो कि तुम भी मुझे प्यार करती हो, तो फिर ये क्यों। तो कृष्णा के मुँह से एकदम बस एक वर्ड ही निकल रहे होते, नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये पाप है, ये गलत है। तो प्राची बोलती कुछ गलत नहीं है कृष्णा, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, क्यों मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो कृष्णा बोलते नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत है, आई एम सॉरी प्राची, आई एम सॉरी, ऐसे बोल के ना वो पीछे हटने लगती है। तो प्राची एकदम चिल्लाती, कृष्णा क्यों क्यों मुझे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, क्या रीज़न है। तो कृष्णा बस एक टक बोल रही होती कि ये गलत है, ये पाप है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था ये, आई एम सॉरी प्राची, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तो प्राची कृष्णा का फेस एकदम से पकड़ती है और बोलती है कि तुम जितने मेरे लायक हो ना, पूरी दुनिया में कोई लायक नहीं है यार। हर किसी को बॉडी चाहिए, हर किसी को खूबसूरती चाहिए, बट तुम ही एक हो जो मुझसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती हो, मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हो यार। कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा मुझसे इतना प्यार, तुम मेरे लायक नहीं हो तो दुनिया में कोई मेरे लायक नहीं है कृष्णा, प्लीज़ से येस, आई लव यू डैम इट, आई लव यू। ऐसे करके ना उसके सर जो कंधा होता है उस पर वो सर रख देती है। तो कृष्णा फिर से पीछे हट जाते, बोलती कि नहीं 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 प्राची, ये तुमको नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, नहीं नहीं, मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ प्राची तुम्हारे लिए, आई एम सॉरी, मुझे 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 समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, आई एम सॉरी। तो प्राची फिर से कृष्णा को हक कर लेती है और बोलती तुमको मुझसे प्यार नहीं है। कृष्णा बोलते हाँ बट, तो प्राची बोलती है अच्छा तुमको मुझसे प्यार नहीं है। तो कृष्णा बोलती नहीं है प्राची, ये गलत है, मुझे छोड़ो तुम। तो प्राची बोलती अच्छा तुमको मुझसे प्यार नहीं है ना, ठीक है ठीक है, फिर मैं बीमार होती हूँ तो तुम क्यों जगते हो मेरे लिए रात भर। अगर तुमको मुझसे प्यार नहीं है तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, अपनी एक लाइफ नहीं स्टार्ट करूँ, ताकि जबकि तुमको पता है ये सब होगा तो तुम्हारी जान रिस्क में आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर क्यों, फिर एक पल में तुमसे दूर हो जाती हो तो क्यों घबरा जाती हो तुम क्यों मेरे लिए लड़ जाते हो अपने घर वालों पूरी दुनिया से, अगर तुमको मुझसे प्यार नहीं है तो कृष्णा बोलती मैं नहीं करती, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं, तुमको गलतफहमी हुई है, ये सब गलत है, तुम मत छो मुझे। तो प्राची फिर से जाके उसको हक कर लेती, तो कृष्णा फिर से प्राची को धक्का देके बोलती प्राची स्टे अवे फ्रॉम मी, ये गलत है प्राची, ये पाप है, ये सही नहीं है, तुमको नहीं पता, तुमको कुछ नहीं पता। तो प्राची बोलती मुझे सब पता है कृष्णा, मुझे सब पता है। तो कृष्णा बोलते नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये पाप है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्राची उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, कृष्णा उसका हाथ एकदम से झटकती है और बोलती कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आई एम सॉरी बोल के ना ऐसे खुद को मारने लगती है। तो प्राची एकदम से उसका हाथ पकड़ती बोलती हे इट्स ओके, कुछ गलत नहीं है, तुमको एक्सेप्ट नहीं करना है ना ये चीज़, ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो कृष्णा फिर से खुद को मारने लगती है और बोलती कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं शुरू से ही तुम्हारी गुनहगार हूँ, ऐसे बोल के ना वो इतनी ज़्यादा गिल्ट में आ चुकी होती है किसकी वजह से कि वो खुद को ही मारने लगती है। और ये सारी चीज़ें देख के ना हमारी प्राची घबरा जाती है, कृष्णा को रोकती है, कृष्णा बच्चा इट्स ओके, तो आपको मुझसे प्यार नहीं है, इट्स ओके, बट खुद को हर्ट मत करो, प्लीज़ हर्ट मत करो, प्लीज़ हर्ट मत करो, ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ना उसको किस करने लगती है। तो मतलब जो कंसर्न वाला केस होता है वो गलत वाला केस नहीं। तो कृष्णा उसका हाथ छुड़ाती बोलती प्राची आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझे मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे बोल के वो ना वो जो उनका जो होता है ना छत, उससे कूदने की कोशिश करती है। तो प्राची उसको पीछे से एकदम पकड़ लेती है और बोलती कृष्णा ठीक है तुमको मुझे एक्सेप्ट करना नहीं है मत करो, बट प्लीज़ आई लव यू सो मच, मेरी खातिर जिंदा रहो, ठीक है, ये आई लव यू वाला वर्ड भी नहीं बोलूँगी, बट प्लीज़ मेरे खातिर जिंदा रहो, ऐसे कुछ मत करो प्लीज़ तुमको कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, यू वांट टू टेक टाइम, इट्स ओके बच्चा, बट
प्लीज़ 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 कुछ कुछ मत करना। तो कृष्णा प्राची का हाथ को पकड़ लेती है और वो फूट कूट के रोने लगती है। इधर प्राची रो रही होती है, उधर कृष्णा रो रही होती है। दोनों की इमोशन ना यार बहुत ज़्यादा होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं। जस्ट बिकॉज कृष्णा एक लड़की है, वो खुद की आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं कर चुकी होती है। मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसको कोई बताने के लिए होता ही नहीं यार कि फीलिंग्स है आ जाती है ब्रो। कुछ गलत नहीं है इन सब चीज़ में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव। वो लड़के से या लड़की से देख के नहीं आती, बट हमारी कृष्णा को ये चीज़ पता नहीं होती और वो कंटिन्यूस रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है, और प्राची उसको हक करके रोई जा रही होती है। और कृष्णा के मुँह से बस एक ही वर्ड निकलता, नहीं ये गलत है, ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। प्राची उसको एकदम से पकड़ के बोलती कि इट्स ओके, कोई पाप नहीं है, सब ठीक है, इट्स ओके, सब ठीक है कृष्णा, सब कैसे, तुमको कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट कर लूँगी आपका, प्लीज़ कृष्णा आप खुद को स्ट्रेस मत लीजिए। अब कृष्णा की हालत देखिए ना, प्राची को भी थोड़ा सा उसके लिए इतना फिक्र होने लगती है। वो बस चाह रही होती है कि कृष्णा कृष्णा एकदम काम हो जाए। प्राची बोलती इट्स ओके बच्चा, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ बोला नहीं है, आपने कुछ सुना नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। तो कृष्णा बोलती अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने सब गलत कर दिया, मैंने 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 सब गलत कर दिया, सब गलत कर दिया, मैंने नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ऐसे बोल के वो प्राची से हाथ छुड़ाने लगती है। तो प्राची उसका हाथ जोरों से पकड़ लेती। कृष्णा उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करते, प्राची बोलती नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल तुमको नहीं छोड़ूंगी, प्लीज़ 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 कुछ कुछ मत करना, मैं ठीक है मैं तुम्हारे बिना जी लूँगी, बट खुद को कुछ मत करना। तो कृष्णा बोलती प्राची मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो कृष्णा को प्राची बोलती नहीं नहीं मैं तुमको नहीं जाने दे सकती, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो कृष्णा बोलती मैं लायक नहीं हूँ प्राची, मुझे प्लीज़ जाने दो। तो प्राची बोलती प्रॉमिस करो तुम खुद को कुछ नहीं करोगे। तो कृष्णा बोलते प्राची, तो प्राची बोलते प्लीज़ तुमको मेरी कसम, जो तुमने खुद के साथ कुछ करने की कोशिश की ना, तुम मेरा मरा हुआ तुम मुँह देखोगी। तो कृष्णा उसके तरफ देखती है, उसके जो स्टिक्स होते हैं उस पर हाथ रखती है और बोलती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, बट प्लीज़ प्लीज़ मुझे वहाँ से जाने दो, प्लीज़ मैं नज़र नहीं मिला सकती यार तुमको, मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मुझे प्लीज़ जाने दो यहाँ से प्लीज़। और कृष्णा की आंखों में ये दर्द देख के ना प्राची भी खुद को रोक नहीं पाती उसका हाथ छोड़ते हुए, और उसका हाथ ना प्राची के हाथ से छूट जाता है। और कृष्णा बस प्राची को एकटक देखी जा रही होती है बहुत प्यार से, प्राची भी कृष्णा को देखी जा रही होती है बहुत प्यार से। दोनों की आंखों में ना बेइंतहा सा प्यार एक दूसरे को दिख रहा होता है, बट एक तो एक्सेप्ट कर चुकी होती है, बट दूसरे को तो पता ही नहीं होता कि ये चीज़ नॉर्मल है भाई, ये चीज़ नॉर्मल है। और वो दोनों का हाथ एक दूसरे के आंखों से छूट रहे होते, बारिश तो छूट गई होती है, ये दोनों पूरे भीगे हुए होते, बट इनकी आंखों से जो आंसू आ रहे होते ना यार, वो बंद ही नहीं हो रहे होते। दोनों का हाथ एक दूसरे से धीरे 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 छूट रहा होता है, और प्राची कृष्णा को देख रही होती है, नहीं उसकी आंखों से आंसू जा रहे होते ना कृष्णा की आंखों से आंसू जा रहे होते। और कृष्णा धीरे धीरे ऐसे होके ना पीछे चली जाती है, और सीढ़ियों से नीचे उतर के कहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ हमारी प्राची नीचे बैठ के ना एकदम रोने लगती है, चीख चीख के रोने लगती है, और बोलती है क्यों, जो प्यार मुझे दिख रहा है वो उस प्यार का एहसास तुमको क्यों नहीं हो रहा है कृष्णा। जब मुझे पता है तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तो तुमको क्यों नहीं पता चल रहा है। मुझे सब एक्सेप्टेड है, तुम लड़का हो लड़की हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ आई लव यू डैमेट, आई लव यू सो मच। ऐसे बोल के ना वो एकदम बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और दूसरी तरफ ना कृष्णा को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, इसलिए वो घर से बाहर निकल जाती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं कि किशोर में क्या होता है यार। प्राची ने तो अपने हाल दिल बयान कर दिए कृष्णा को, अब देखते हैं क्या कृष्णा इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। और यार कोई तो बता दो हमारे कृष्णा को कि यार ये सारी फीलिंग्स सही है, कुछ गलत नहीं है। सो आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपनी छोटू सी अनन्या को दीजिए विदाई।